ऑलराइट, सो आज के बैक डे की स्टार्टिंग थोड़ी सी अनयूजुअल ये है कि लेट पुल डाउन्स करेंगे एज़ यूजुअल, लेकिन अनयूजुअल थिंग उसमें यह है कि यूनिलेटरल फैशन। तो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से अपने रिसेंट सेशंस में हम ट्रेडिशनल तरीके से लेट पुल डाउन्स, कभी वाइड ग्रिप, कभी क्लोज ग्रिप, कभी मैक ग्रिप, ये सारे ऐसे वेरिएशन यूज़ करते रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट अगर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, किसी के मसल इम्बैलेंसेस हैं तो यूनिलेटरल फैशन में ट्रेन करना इज़ कंपलसरी। पहले अपनी स्ट्रॉन्गर साइड यूज़ करो, उसके बाद अपनी वीकर साइड से रेपिटेशंस को मैच करो। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है मसल इम्बैलेंस वाला। दिस इज़ जस्ट फॉर अ डिफरेंट फील। अगेन इसका भी सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रहेगा, यानी कि एक आर्म से एक एक लेट एक बार में और दूसरा लेट एक बार में। तो येस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर साइड दैट इज़ राइट एंड देयर इज़ अ वीकर साइड दैट इज़ लेफ्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा मसल इम्बैलेंस नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला और आखिरी सेट ऑफ यूनिलेटरल लेट पुल डाउन्स। ओके, सेकेंड मूवमेंट फॉर बैक, दैट इज़ रोइंग बेस्ड। तो जस्ट टू कीप इट सिंपल, कोई भी फैंसी मूवमेंट नहीं, और जस्ट लाइक आवर फर्स्ट मूवमेंट। तो जैसे बस हमारे पहले मूवमेंट में हमने लेट पुल डाउन्स के लिए यूनिलेटरल वेरिएशन आज यूज़ करा केबल स्टेशन पे, वैसे ही रोज़ के लिए भी आज हम यूनिलेटरल मूवमेंट करने जा रहे हैं। अगेन इसका भी सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रहने वाला है, जैसे लेट पुल डाउन्स का था वैसे ही केबल रोज़ का। अब इसके बाद मे बी आई एम थिंकिंग कि एक और कोई लेट पुल डाउन सॉर्ट ऑफ मूवमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर से कोई भी रोइंग बेस्ड मूवमेंट। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बैक में हमारे पास करने के लिए, बस वेरिएशंस होते हैं रोज़ के और पुल डाउन्स के। हाँ, पुल ओवर्स भी एक ऑप्शन है, तो बाद में देखते हैं कि क्या कंसिडर करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए थोड़ा सा हैवी एज़ कम्पेयर टू लेट पुल डाउन्स, ये अपना रोइंग मूवमेंट फिनिश करते हैं। सो वन एंड लास्ट वर्किंग सेट फॉर केबल रोज, लेट्स फिनिश फर्स्ट।
Okay, now third movement for back, that is lat pull downs. Just similar to first movement, बस फर्स्ट में चेंज ये था कि वो यूनिलेटरल था, और इस थर्ड मूवमेंट में ये है कि ये बायलेटरली होगा. अब इसमें बेनिफिट ये है कि हम थोड़ा सा एक्सेस लोड ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी यूनिलेटरल मूवमेंट. तो क्योंकि वहाँ पे हमारा मोटिव थोड़ा सा अलग होता है. वहाँ पे मोटिव हमारा है मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना, और यहाँ पे मोटिव है तो वही, लेकिन साथ में एक स्ट्रेंथ फैक्टर भी रहता है. ये इसीलिए जिससे कि एक माइंडसेट में ये चीज़ क्लियर रहे कि हमारी पुलअप्स में या फिर लैट पुल डाउन्स में स्ट्रेंथ कितनी है. तो हाइपरट्रॉफी प्लस स्ट्रेंथ, यहाँ पे दो फोकस है, नॉट जस्ट वन. वहाँ पे हमारा थोड़ा सा अलग फोकस था. तो ऐसे ही अगर वेरिएशंस होते हैं तो बेटर है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है. वेरिएशंस का होना कंपलसरी नहीं है. अगर किसी को सिर्फ दो ही मूवमेंट करने हैं, एनी वन रो, एनी वन लेट पुल डाउन, तो वो कोई भी चूज़ कर सकता है. बिल्कुल भी यहाँ पे कंपल्जन नहीं है कि उसे हर तरीके के रोज़ करने हैं, हर तरीके के लेट पुल डाउन्स करने हैं. और ये चीज़ हम बहुत पहले भी करते थे, जस्ट 2 मूवमेंट्स फॉर बैक. तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम हर वेरिएशन का सिर्फ एक वर्किंग सेट कर रहे हैं और देखते हैं कि उसका ओवरऑल क्या बेनिफिट होता है. तो अभी जल्दी से लिटिल हैवी लेट पुल डाउन फोकस्ड एक वर्किंग सेट फिनिश करते हैं, देन विल मूव इनटू एक हैवी रोइंग मूवमेंट. सो लेट्स फिनिश फर्स्ट. जो हमारे इनिशियल दो मूवमेंट थे, पहला पुल डाउन्स और दूसरा रोज़, तो वो थोड़े एक लाइट या फिर मॉडरेटली हैवी कह सकते हैं. लेकिन जो उसके बाद वाले, यानी कि इससे पहले वाला लेट पुल डाउन बायलेटरली जो हमने करा, और ये स्पेसिफिक मशीन रोज़, सो दीज आर द हैवी मूवमेंट या फिर प्राइमरी मूवमेंट भी कह सकते हैं. और जो हमारे इनिशियल दो मूवमेंट थे उन्हें जस्ट एज अ एसेसरी भी कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एज आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर वर्क करती है. तो सोचने के बहुत सारे ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ काम आती है उसी पे ही कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अभी अगर हम सिर्फ अपने लाइट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स को रखते जैसे हमारे शुरुआत के दो थे, तो गलत उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच होती. वो उस तरीके से हम ट्रेन तब करते हैं जब ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग होता है. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. कल हमारा चेस्ट डे था, तो चेस्ट ऑलरेडी सो रहा है, लेकिन बैक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. बैक इज़ लिटरली जस्ट फ्रेश. तो अभी भी हमारे पास बहुत काम है करने को, लेकिन दिस में बी द लास्ट सेकेंड मूवमेंट ऑफ बैक टुडे. वैसे ये फोर्थ वर्किंग सेट है. इसके बाद हम एक केबल पुलोवर्स का सेट ले सकते हैं, जिसे हम एज अ वर्किंग सेट भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बेसिकली अपनी बैक को पूरा पंप करने के लिए होगा, नॉट फॉर सो कॉल्ड हाइपरट्रॉफी एंड थिंग. तो अभी पहले इसका एक और आखिरी सेट फिनिश करते हैं, बाद में देखते हैं केबल पुलोवर्स के बाद कि ओवरऑल हमारी आज के बैक डे का बैक पे क्या इम्पैक्ट है.
सेशन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से पहले रिवाइंड करते हैं हमारी आज की बैक ट्रेनिंग अप्रोच दैट स्टार्टेड विद यूनिलैटरल लेट पुल डाउन्स। और वो इसीलिए उसके पीछे कोई भी एक क्या कहते हैं, कोई माइंडसेट नहीं था आज। इट वाज जस्ट कि लेट पुल डाउन्स वाली जो हमारी ट्रेडिशनल मशीन होती है वो पहले से ऑक्यूपाइड थी, तो इसीलिए हमारे पास अल्टरनेटिव और कुछ ज़्यादा था ही नहीं। तो वर्टिकली कोई भी एक पुलिंग मूवमेंट के लिए हमने यूनिलैटरल रोज़ को रखा या फिर प्रेफरेंस दी। अब उसी के साथ ही क्योंकि और मशीन्स को खाली होने में टाइम लग रहा था, तो हमने सिंपली विदाउट यूजिंग अननेसेसरी एनी फैंसी इक्विपमेंट हमने उसी सेम केबल स्टेशन पे करे केबल रोज़, वो भी यूनिलैटरल फैशन में। तो वो दोनों ही जो भी मूवमेंट्स थे वो बहुत ही सो कॉल्ड आइसोलेशन केबल स्टफ इस तरीके से उसे कंसिडर कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कंपाउंड और हैवी मूवमेंट नहीं थे। बात करते हैं उसके बाद की, जैसे ही हमारी ये लाइट पुल डाउन स्पेसिफिक मशीन खाली हुई, सो वी डिड 1 वर्किंग सेट ऑफ लाइट पुल डाउन, और उसके बाद अपने हैवी प्राइमरी मूवमेंट के लिए मशीन प्लेट लोडेड रोज़। सो और उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई अननेसेसरली हैवी वेट नहीं था। इट वाज जस्ट इनफ जितना हमारे कंट्रोल में रह सकता है। और लास्ट में अगर इसे ओवरऑल अप्रोच में कंसिडर करना है तो कर सकते हैं। आवर 5th वर्किंग सेट दैट वाज केबल पुलोवर्स, और उसमें भी अटैचमेंट हमने रोप यूज़ करी। अनलाइक जो हम यूजुअली एक स्ट्रेट बार यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इट वॉज जस्ट बेसिकली टू पम्प माई बैक। तो उसके पीछे ऐसा कोई भी माइंडसेट हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं था। इट वॉज जस्ट एज अ फिनिशर मूवमेंट। तो जो भी हमारे कंसिडर करने वाले आज के अप्रोच में सेट्स थे वो सिर्फ 4 ही थे। तो आई थिंक दैट वॉज इनफ फॉर टुडे, और देखते हैं उसका ओवरऑल हमारे बैक के लुक पे क्या इम्पैक्ट है। ओवरऑल पंप एक टेम्प्रेरी फीलिंग है, हम इससे पूरे वर्कआउट को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक एन्जॉयमेंट फैक्टर ज़रूर जुड़ा हुआ है इसमें, इसीलिए 1-2 पोज हिट करने में आफ्टर ट्रेनिंग मज़ा आता है। तो देखते हैं और एंड करते हैं यहीं।